तो साथियों, इस तरह से तो ये प्लान बहुत ही शानदार लग रहा है कि हर साल आपको पैसा भी मिल रहा है और लास्ट में एक लमसम अमाउंट जो जमा करवाया था वो भी यहाँ पर 6% का IRR निकल कर आ रहा है। तो चारों ही ऑप्शन, चाहे कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो, सब में जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 6% ही है। FD लें, LIC लें, टर्म इंश्योरेंस लें, गारंटीड इनकम प्लान में डालें, म्यूचुअल फंड में पैसा डालें या रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करें या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, आखिर पैसा कहाँ लगाएं? साथियों, ये सवाल आज हर किसी के मन में होता है। कोई बोलता है FD, LIC या गारंटीड प्लान सही होते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है और हमारा पैसा सेफ रहता है। तो कोई बोलता है कि ये सब तो आउटडेटेड हो चुके हैं, ये तो इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं करते, इसके बजाय हमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अलग अलग करना चाहिए। इंश्योरेंस के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और इन्वेस्टमेंट हमें म्यूचुअल फंड में करना चाहिए जहां ज़्यादा रिटर्न मिलता है। सवाल ये उठता है कि करें तो क्या करें। तो साथियों, इसका जवाब सभी के लिए एक साथ नहीं होता है। हर पर्सन की सिचुएशन और विचारधारा अलग अलग होती है। कोई बिल्कुल सेफ रहना पसंद करता है तो कोई रिस्क लेना पसंद करता है। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूर है कि हमें समय के साथ इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। देखिए, हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ तो रिस्क ज़रूर होता है। जितना ज़्यादा रिटर्न उतना ज़्यादा रिस्क। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से कितना रिस्क ले सकते हैं। आज भी लोग सेफ इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, जिसमें उनको लाइफ कवर भी मिल जाता है और इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है और ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता है, जिसमें मोस्टली LIC के प्लान या फिर HDFC कंपनियों के गारंटीड प्लान होते हैं। तो इसी कैटेगरी में एक बहुत ही फेमस प्लान है HDFC का HDFC लाइफ संचय प्लस प्लान, जो बात करता है गारंटीड इनकम या गारंटीड अमाउंट मिलने की। यानी कि मार्केट में कुछ भी हो जाए, आपको जो प्लान में वादा किया गया है वो आपको गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा। तो साथियों, आज हम HDFC के इस प्लान को रिव्यू करेंगे कि आखिर इस प्लान में क्या है और इसके प्रोज और कॉन्स क्या है। आखिर में जानेंगे कि हमें ये प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और फाइनली हम बात करेंगे कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट का क्या तरीका होना चाहिए। तो साथियों, अगर हम HDFC लाइफ संचय प्लस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ए नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड सेविंग इंश्योरेंस प्लान। यानी कि ये मार्केट से लिंक नहीं है, गारंटीड है। यानी कि आपको जो इस प्लान में वादा किया जाएगा वो गारंटीड होगा, आपको वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मार्केट ज़ीरो भी क्यों ना हो जाए, आपको ये अमाउंट जो आपको बताया जाएगा वो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इसको गारंटीड इनकम प्लान या गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट प्लान कहा जाता है। साथियों, अगर HDFC लाइफ संचय प्लस के मेन बेनिफिट की बात करें जो ये कहते हैं, उसमें जैसा कि सभी को पता है, एक तो टैक्स बेनिफिट मिलता है। यानी कि आपको जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसको इनकम टैक्स के 80C सेक्शन में और डेथ बेनिफिट को आप 10D सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा है गारंटीड इनकम, यानी कि आप यहाँ पर गारंटीड इनकम आपको यहाँ पर देने का वादा किया जाता है, चाहे मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए। इसके अलावा आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं, जिसको आप या तो एक लमसम अमाउंट के रूप में ले सकते हैं या फिर आप रेगुलर इंटरवल में एक इनकम के रूप में आप ये मैच्योरिटी बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे लॉन्ग लाइफ इनकम ऑप्शन, यानी कि आप चाहें तो अपनी आजीवन जब तक आप जीवित रहेंगे, मैक्सिमम इसको 99 ईयर्स तक रखा गया है, यानी कि आप 99 ईयर्स तक लाइफ लॉन्ग इनकम ले सकते हैं इस प्लान से। और लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन, यानी कि अगर आप लाइफ लॉन्ग नहीं तो आप 25 से 30 साल तक का भी प्लान चूज़ करते हैं, जिसमें आपसे 25 से 30 साल तक आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। इसके अलावा आपको लाइफ कवर मिलता है, यानी कि जब तक पॉलिसी टर्म रहता है तब तक आपको इंश्योर्ड रहते हैं। आपको डेथ बेनिफिट, अगर आपका किसी कारणवश से हो जाती है तो आपको डेथ बेनिफिट भी मिलता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें एडिशनल राइडर, यानी कि क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल राइडर्स आप ऐड करवा सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, लेकिन आप एडिशनल राइडर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके ब्राउज़र में लिखा हुआ है कि एज एंट्री क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर मेनली ये 4 ऑप्शंस प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि HDFC संचय प्लस प्लान में 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं: गारंटीड इनकम, गारंटीड मैच्योरिटी, लाइफ लॉन्ग इनकम और लॉन्ग टर्म इनकम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एज 30 डेज, 50 ईयर्स, 3 डेज 18 ईयर्स, इस तरह से, और मैक्सिमम एज 65, 60, यानी कि इस एंट्री एज में आप मिनिमम एंट्री ले सकते हैं और मैक्सिमम एज है जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं। और मैच्योरिटी की एज भी यहाँ पर
प्लान वाइज लिखी हुई है कि किस टाइम पे आप इसको मैच्योर करवा सकते हैं। इसके अलावा जो पेमेंट टर्म्स है, यानी कि कितना किस हिसाब से आप पे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप सिंगल पे कर सकते हैं, एनुअली पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जो जिसको सूट करता है उस हिसाब से आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा राइडर्स भी अवेलेबल है, क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल, डिसेबिलिटी, जो चाहे आप ऐड करवा सकते हैं, उसके लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। अब हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म क्या रहता है प्लान के हिसाब से। जैसा कि इनके 4 प्लान है। गारंटीड मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी पर आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, तो उसके लिए आप पेइंग टर्म्स क्या रहते हैं, सिंगल 5 ईयर्स, और उसी के हिसाब से पॉलिसी टर्म्स क्या रहेगा वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो आप अगर चाहे तो इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब बात करते हैं साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 4 प्लान है वो इस तरह से इन्होंने समझाया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, पहला है गारंटीड मैच्योरिटी। जैसा कि मैच्योरिटी का मतलब ही है कि पहले आपको कुछ सालों तक, जैसा ये एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, पहले 10 सालों तक आपको मिनिमम जो भी अमाउंट आप चूज़ करते हैं वो पे करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको जो पॉलिसी टर्म है यानी कि 20 साल तक आप रखेंगे और 20 साल में आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा होता है गारंटीड इनकम, यानी कि आपको कुछ सालों तक, यहाँ सा एग्जाम्पल में लिखा है आप 10 साल तक पैसा भरते हैं और 1 साल के बाद में आप रेगुलर इंटरवल में हर साल आपको पैसा मिलता जाएगा, और आगे आने वाले 10 से 12 सालों तक आपको रेगुलर पैसा मिलता जाएगा। अगर आप चाहें तो इसी प्लान को और मॉडिफाई करवा के लॉन्ग टर्म इनकम में भी बदल सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो कुछ सालों तक प्रीमियम पे करें और 1 साल छोड़ने के बाद आप 20 से 25 सालों तक या फिर 30 सालों तक इनकम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि रेगुलर ईयरली आपको इनकम इस प्लान से मिलती रहेगी। और इसके अलावा अगर कोई चाहे कि मुझे तो ज़िंदगी भर पैसा चाहिए, ज़िंदगी भर इनकम चाहिए, तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। आप कुछ सालों तक प्रीमियम पे करिए, जैसा कि यहाँ लिखा है एग्जाम्पल में, 10 सालों तक आपने पैसा पे किया है और 1 साल छोड़कर आप आजीवन यानी 99 साल तक मैक्सिमम, वैसे ये 38 ईयर्स है, 38 ईयर्स तक आपको रेगुलर हर साल पैसा इस प्लान के द्वारा मिलता रहेगा। तो साथियों ये इस तरह से तो बहुत ही अच्छा प्लान रखता है कि आपको आजीवन इनकम आती रहेगी, बस आप कुछ सालों तक आपको पैसा पे करना है और आपको पैसा मिलता रहेगा। क्या ऐसा ही है? चलिए आगे हम जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं, इन्हीं का ब्राउज़र है। एक कोई पर्सन है, 30 ईयर्स का है, स्वस्थ है, बिल्कुल हष्टपुष्ट है और 1 लाख रुपए हर साल वो लगाता है। तो जो डिफरेंट प्लान है उसमें आप देख सकते हैं, पहला जो है गारंटीड मैच्योरिटी प्लान में अगर वह 1 लाख रुपए हर साल लगाता है, पेइंग टर्म्स है 10 ईयर्स, यानी 10 साल तक वह लगाता है तो 10 साल लगाएगा। सम एश्योर्ड हो जाएगा 10 टाइम, यानी कि अगर 1 लाख वह लगा रहा है तो सम एश्योर्ड 10 टाइम्स होता है तो 10 लाख का सम एश्योर्ड हो गया। डेथ बेनिफिट यहाँ पर 12,50,000 का हो गया और पॉलिसी टर्म 20 साल का, यानी कि 20 साल तक आपका इंश्योरेंस वैलिड रहेगा। कुछ हो जाता है तो डेथ बेनिफिट आपको 20 साल तक मिलेगा और जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो 20 साल बाद में आपको यहाँ से 22,78,550 रुपये यहाँ से मिल जाएगा, यानी 22,78,550 रुपीज़ आपको आफ्टर 20 ईयर्स मिल जाएगा। आपने मात्र 10 ईयर्स के लिए पे किया है, 10 लाख पे किया, लेकिन आपको 22,78,000 मिल जाएगा। अब इसी को आप 1 लाख को आप गारंटीड इनकम प्लान के रूप में लेना चाहें तो आपको, अगर आप 12 ईयर्स तक पे करते हैं तो आप 12,50,000 पे करते हैं और आपका जो डेथ बेनिफिट होता है वो 14,80,000 का होता है। 30 ईयर्स की यहाँ पर जो है पॉलिसी टर्म रहता है, या 30 ईयर्स तक आपका डेथ बेनिफिट रहता है। उसके अलावा आपको नेक्स्ट ईयर से यानी 14वें साल से 25वें साल तक यानी 12 सालों तक लगातार आपको हर साल 2,06,750 रुपये हर साल मिलते रहेंगे, यानी कि आपने शुरू में तो 1-1 लाख रुपए जमा करवाए 12 साल तक, लेकिन 14वें साल से आपको डबल, करीबन डबल यानी 2,06,000 रुपये हर साल नेक्स्ट 12 ईयर्स तक मिलते जाएंगे। तो ये देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है कि यार हमें तो 1 लाख ही पे करना है 10-12 सालों तक, लेकिन आगे आने वाले समय में हमें डबल 12 सालों तक मिलता रहेगा। तीसरा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इनकम। अगर आप चाहें तो यही 1 लाख रुपए 10 साल तक पे करें,
सम एश्योर्ड आपका वही 10 टाइम्स हो जाएगा, डेथ बेनिफिट मिल जाएगा, 11 साल तक पॉलिसी टर्म रहेगा। अब आपको 90,000 रुपये हर साल मिलता रहेगा 25 सालों तक। नेक्स्ट 25 ईयर्स तक आपको 90,000 रुपये मिलता जाएगा। इसके अलावा यही नहीं, जब आपका लास्ट ईयर होगा यानी 36वां साल होगा, तब आपको जो भी आपने 10 लाख रुपए जमा करवाए थे वो भी आपको वापस कर दिए जाएंगे। जी हाँ, तो कितना शानदार प्लान है। हर साल आपको पैसा भी मिल रहा है और इसके अलावा जब आपका मैच्योरिटी होगा तब आपको 10 लाख रुपए जो आपने जमा करवाए थे, पे किए थे, वो भी आपको वापस मिल जाएगा। इसके बाद में लाइफ लॉन्ग इनकम एक लास्ट ऑप्शन है, जिसमें आप 10 साल तक 1-1 लाख रुपए जमा करवाते हैं। 11वें साल तक आपका पॉलिसी टर्म रहता है, डेथ बेनिफिट रहता है, लाइफ कवर रहती है और 12वें साल से आपको 38 सालों तक जो देख सकते हैं, यानी कि 99 ईयर्स। हालांकि इसमें जो मैच्योरिटी है जो 55 ईयर्स ही है, यानी कि आप 55 ईयर्स के बाद में इसमें मैच्योरिटी ले सकते हैं। आप 38 ईयर्स तक हर साल 83,250 रुपीज़ हर साल आपको मिलेंगे और मैच्योरिटी यानी लास्ट ईयर में आपको 10 लाख रुपए जो आपने जमा करवाए थे वो भी वापस मिल जाएंगे। तो साथियों, इस तरह से तो ये प्लान बहुत ही शानदार लग रहा है कि हर साल आपको पैसा भी मिल रहा है और लास्ट में एक लमसम अमाउंट जो जमा करवाया था वो भी मिल रहा है। लेकिन साथियों, क्या वाकई में ऐसा सब कुछ जो दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही है या पीछे इसके पीछे कोई खेल है? तो चलिए एक एक्सेल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि आखिर जो पैसा जमा करा रहे हैं उसमें उतना रिटर्न हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने चारों प्लानों को इस तरह से ले लिया है। अब हम देखते हैं जो गारंटीड मैच्योरिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 10 सालों तक मैंने माइनस 1-1 लाख रुपए लगाया, यानी कि हर साल 1-1 लाख रुपए मेरी जेब से जा रहा है और लास्ट में मेरे को जब 20वां साल है मैच्योरिटी पर मेरे को 22,78,550 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि मेरे को मैच्योरिटी पर इतना अमाउंट मिल रहा है। तो मेरा IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, आप भी लगा सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला है इजिकल टू पहली जो सेल है उसको और लास्ट सेल आपको ले लेना है और आपका IRR निकल कर आ जाएगा। आप भी निकाल सकते हैं। तो ये निकल कर आ रहा है 6%, यानी कि 6% से मुझे यहाँ पर जो है मेरी अर्निंग हुई है, मेरा ग्रोथ हुआ है, यानी मेरा पैसा 6% से बढ़कर मुझे मिला है। अब अगर यही हम गारंटेड इनकम में चेक करें तो यहाँ पर वही मैंने किया है। 12 सालों तक मैंने माइनस 1 लाख लिखा है, यानी मेरी जेब से पैसा गया है और उसके 1 साल बाद में मुझे 2-2 लाख रुपए हर साल मिल रहे हैं और मेरे को 25 साल तक मिल रहे हैं। और 25 साल के बाद में अगर मैं मेरा IRR चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी 6% ही निकल कर आ रहा है। और जो लाइफ कवर था वो 13वें साल तक ही था, क्योंकि 13वें साल तक मैंने जो है पेमेंट पे कर दिया है। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं इस केस में भी 6% का ही IRR निकल कर आया। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इनकम की तो यहाँ पर भी देख सकते, जैसे प्लान में इन्होंने बताया था 1-1 लाख रुपए मेरे 10 सालों तक जा रहे हैं। उसके बाद में 12वें साल से मैं 90,000 रुपये लेता रहूँगा और नेक्स्ट 25 ईयर्स तक लेता हूँ और इसके अलावा मुझे 10 लाख रुपये जो मैंने पे किए थे वो भी मुझे वापस मिल जाएंगे। तो इसको भी अगर मैं ऐड कर दूं और लास्ट साल में आप देखेंगे 10,90,000 मिल गए हैं, लेकिन IRR कैलकुलेट कर रहे हैं तो वापस वही निकल कर आ रहा है 6%। यानी कि इस प्लान में भी, इस ऑप्शन में भी हमें जो IRR निकल कर आ रहा है, हमारा पैसा जो बढ़ा है वो 6% से ही ग्रो हुआ है। अब जो लास्ट इनका ऑप्शन है लाइफ लॉन्ग इनकम, यानी कि जीवन भर आपको पैसा मिलता रहेगा। तो यहाँ पर भी वही 10 सालों तक 1-1 लाख रुपए गया है और बाद में 1 साल बाद में मुझे 38 सालों तक 83,250 रुपीज़ मिलता रहा है और लास्टवें साल में मुझे 10 लाख रुपए जो मैंने लगाया था, पे किया था, वो भी वापस मिल रहा है। टोटल करें तो भी साथियों यहाँ पर 6% का IRR निकल कर आ रहा है। तो चारों ही ऑप्शन, चाहे कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो, सब में जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 6% ही है। और अगर इसके कंपैरिजन में हम FD में डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FD में भी इसके लमसम ही रिटर्न आपको मिल रहे हैं। बैंक जो है अच्छा खासा बैंक, वो 6 से 7% का रिटर्न आपको निकाल कर दे रहा है। FD पर भी ब्याज मिल रहा है, अगर आप 10 सालों तक भी रखते हैं तो इससे अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल रहा है। तो साहब, आप FD करो या प्लान लो, बात एक ही है। उल्टा कहीं तो FD में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो अब क्या करें, ये तो एवरेज रिटर्न ही दे रहा है। तो साथियों देखिए, यहाँ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट साथ में है, इसलिए रिटर्न इतना कम मिल रहा है। लेकिन अगर इन्हें अलग अलग करके देखें तो हमें फ़ायदा ज़रूर मिलता है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं साल का 1 लाख, यानी अगर हम इसे महीने में ले तो करीबन ये आएगा 8,300 रुपीज़ और मैं 20 सालों तक वेट कर रहा हूँ। अब इसी अमाउंट को हम अगर टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में डिवाइड करके देखते हैं तो चलिए जानते हैं कितना बनता है। अगर 2,000 से 2,200 रुपये मंथली
का एक टर्म इंश्योरेंस ले लूँ तो मैं अगर चेक करूंगा विभिन्न टर्म प्लान को तो करीबन मुझे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा 70 से 75 साल की एज तक का। और इसके अलावा अगर मैं जो बचा हुआ पार्ट है यानी 2 से 2200 रुपये तो मैंने टर्म इंश्योरेंस में लगा दिए, बाकी 6000 रुपये की अगर मैं मंथली SIP करता हूँ 10 सालों तक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में अगर मैं 10 सालों तक SIP करता हूँ 6000 मंथली और रेट ऑफ रिटर्न में 12% लेके चलता हूँ, क्योंकि वैसे तो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा कहलाता है लेकिन हम एवरेज 12% ले रहे हैं तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो 13,94,034 रुपीज़ ये बनाकर दे रहा है 10 सालों में। अब मैं यही अमाउंट यानी 13,94,000 लमसम 10 सालों तक मैं एक बार डाल देता हूं और फिर मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं जैसा इस प्लान में बताया हुआ है कि आपको 10 साल तक इन्वेस्ट करना है। तो यहीं पे मैं 13,94,000 लमसम डाल देता हूं और फिर 10 सालों तक इसे मैं भूल जाता हूं तो यही अमाउंट आप देखेंगे कि बढ़कर हो गया है 43,29,552 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट ये डबल हो चुका है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही अमाउंट 1 लाख रुपए सालाना यानी कि मंथली अगर आप 8,300 को इस तरह से फिगर आउट करें, इस तरह से डिवाइड करें कि आप म्यूचुअल फंड ले लें और टर्म इंश्योरेंस ले लें तो आपको आप देखेंगे कि इस प्लान से तो कहीं गुना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कंपैरिजन किया है HDFC संचय प्लस प्लान का कि इसमें क्या खामियां क्या फ़ायदे हैं और इसके एवज में अगर हम प्योर टर्म इंश्योरेंस और प्योर म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करें तो हमें क्या फ़ायदा है। तो साथियों अब डिसीजन आपका होता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कोई सेफ खेलना पसंद करता है तो कोई रिस्क लेना पसंद करता है। तो साथियों आई होप मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा, आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये प्लान वर्क करते हैं और हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन आपका है, मेरा तो बस ये था कि आपको एक अच्छी राय देना और क्लियरिटी आप तक पहुंचाना। तो साथियों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।